ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को देखकर हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उनका व्यक्तित्व, आचरण और दिव्यता सब कुछ अद्भुत था। उनसे एक बार कोई मिल लेता था तो उनका ही बनकर रह जाता था। हिमाचल मंडी की शीला दीदी जब उनसे पहली बार मिली तो जैसे उन्हें भी अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। फिर क्या था, वो यज्ञ में समर्पित हो गईं। ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो सन 1962 में मुझे बाबा का परिचय मिला और जैसे ही परिचय मिला तो बस एकदम यही था मेरा पहले से, बचपन से ही लक्ष्य था कि मुझे सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है या कोई भी सेवा करनी है। मैं पढ़ाई करूंगी और पढ़ करके फिर चाहे स्कूल में टीचर लगूं, डॉक्टर लगूं, कुछ भी करूंगी, लेकिन मुझे सेवा करनी है। फिर उसके बाद कुछ ही समय के बाद हमारे पास चंद्रमणि दीदी और अचल दीदी आए और उन्हों के साथ मिलना भी हुआ। और दीदी को मैंने कहा, दीदी मैंने कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को समर्पित होना है और मुझे सेवा करनी है। तो दीदी कहते हाँ मैं तेरे को ले जाऊंगी अपने पास। फिर मैंने बस एकदम ऐसा लक्ष्य बन गया और पिताजी से चिट्ठी भी लिखवा ली कि बस मैं आज से ही इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हूँ। तो मेरे आगे कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति नहीं आई। और फिर मैंने बाबा से पत्र लिखा, बाबा मेरा मैट्रिक पूरी हो गई, अब मुझे आगे क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुझे ट्रेनिंग करनी है, कोई भी ट्रेनिंग कराओ। तो मेरा तो दिल नहीं था करने था, लेकिन बाबा की आज्ञा सिर माथे, जैसा कहा वैसा ही फिर किया। तो बेसिक ट्रेनिंग जेवीटी की मैंने, माना जूनियर बेसिक ट्रेनिंग किया और 2 साल लगे उसमें। फिर 1967 में जिस दिन लास्ट पेपर था मेरा, उसी दिन मैं बाबा से मिलने के लिए गई। और जब बाबा के पास पहुंची तो जैसे दरवाजे के पास गई तो बाबा ने कहा, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी। तो 3 बार बाबा ने मेरे से हाँ करवाई और फिर कहा ठीक है। बस फिर उसके बाद हम बाबा की गोद में गए और बाबा की गोद में जाकर के ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ दुनिया है क्या, और मुझे सब कुछ भूल गया, एक बाबा ही नजर आ रहा था और कुछ नहीं। और बाबा ने बहुत प्यार किया। फिर उसके बाद हम ऐसा देखते रहते थे, बाबा के पास कोई पार्टी जाती थी तो हम भी उनके साथ चले जाते थे। तो बाबा हर बार हमें टोली खिलाते थे। कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम तो अभी लेकर के गई अब फिर आ गई, लेकिन कभी नहीं कहा बाबा ने। जितनी बार बस हम सामने बैठे रहते और वहां से दौड़ करके चले जाते, भैया अब हम बाबा से फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से बाबा का मिलन हुआ। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं एक चीज बना करके लाई हूँ, टेंट बना करके लाई हूँ। क्योंकि उस समय पर बाबा ने कहा था कि एक ऐसा टेंट तैयार करो जो जहाँ भी लगाएं वहाँ पर काफी बड़ा हो और ऐसा लगाएं जहाँ पर सोने के लिए भी स्थान बन जाए, अलग अलग कमरे बन जाए, कमरे की तरह बस अच्छा सा बन जाए। तो मैंने स्कूल में जो है हमारे हेडमिस्ट्रेस थे उनको मैंने कहा कि ऐसा ऐसा टेंट बनाना। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मैं कपड़े का बना करके ले गई थी। उसमें अच्छी तरह से उसको कैसे खड़ा करना है। तो उसमें 3-4 कमरे थे, किचन अलग था और नहाने के लिए थोड़ी दूरी पर जैसे बनाया था। फिर मैंने कहा बाबा मैं टेंट बना करके लाई हूँ। तो बाबा ऐसे पाँव के बल बैठ गए मेरे आंगन में। बाबा का कमरा वहां, उसके बाहर उस समय कच्चा ही था, कोई सीमेंट नहीं था उसमें पड़ा हुआ। तो बाबा ने वहां बैठ के और कहा बच्चे लगा के दिखाओ। मैंने बाबा को दिखाया और बाबा बहुत खुश हुए और मेरे को बोला बच्ची तू सिलाई कर सकती है। मैं कहा हाँ बाबा, क्योंकि मैंने उसका पूरा माप जैसे उससे करके
और लेकर के गई थी सारा कुछ, कि अगर मुझे बाबा बोलेंगे बनाने के लिए तो मैं बना भी सकती हूँ। इस प्रकार से मतलब सीख करके गई थी। तो बाबा ना से जैसे छोटे बच्चे करते ना कोई की काम, तो माँ बाप कितना खुश होते, तो बाबा बहुत खुश हुए और मुझे कहा कि बच्ची तू बनाएगी? मैं कहा हाँ बाबा बनाऊंगी। तो बाबा कहते हाँ ठीक है, तो तूने नहीं जाना वापस ना, यहीं रह जाना, पार्टी चली जाएगी तू यहाँ रहेगी। मैंने कहा जी बाबा। फिर एक दिन की बात है कि पानी नहीं था, पानी खत्म हो गया। तो सब कहते कि पानी तो है नहीं, कौन पानी आएगा, कैसे लाएंगे। तो नजदीक ही कुआं था, जहां पर अभी भंडारा है उससे थोड़ा सा नीचे जैसे था एक कुआं, उसमें ऐसे रस्सी से पानी खींचना होता था। तो मैंने कहा बाबा मैं लाऊंगी, मैं भरूंगी, मैं खींचूंगी पानी और मैं दूंगी सबको, सब ले आएंगे। तो बस ऐसे लाइन लगा दी, बाल्टियां लेके सब खड़े हो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बाबा सामने से देखते रहे। और फिर मैं जब आई 100 बाल्टियां खींची मैंने पानी की, और जब मैं आई तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत गले लगाया और बड़े खुश हुए। तो बाबा मतलब जैसे कि एक जिसको कहते कि बाबा ने कैसे पहचान लिया और मुझे वहां पर ही रख लिया। फिर पार्टी तो हमारी आ गई, लेकिन मैं 3 दिन बाद फिर जब दीदी वापस आए तो उनके पास साथ में वापस आई। तो बाबा का जो प्यार था, बाबा ने ऐसे एकदम हल्का कर दिया, और हल्का करके मेरे को कहा बच्ची दुनिया की तरफ नहीं देखना, बस एक बाबा को देखना। अगर तू दुनिया की तरफ देखेगी तो तेरे को कोई ले जाएगा। मैंने कहा बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाबा, जब मैं बाबा की हूँ तो मैं बाबा की बन करके रहूंगी। तो इस प्रकार से बाबा ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से, फिर उसके बाद अमृतसर रही, और जो बाबा ने मेरे को ट्रेनिंग कराई थी तो उसका भी रिजल्ट आ गया 3 मास के बाद। जब 3 मास के बाद रिजल्ट आया तो माता जी आए, बोलते घर चलो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो मैं तो नौकरी करनी नहीं थी, तो मैं बहुत बहुत रोई, रात भर रोती रही। तो वो दीदी कहते कोई बात नहीं आप जाओ, तेरी माता आई है लेने के लिए तो तू जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। बस थोड़ी सी परीक्षा थी मेरी, वो परीक्षा पास की और मैं चौथे दिन वापस आ गई। माना मैं गई, दूसरे दिन ही परीक्षा आई और परीक्षा में पास हो गई, और फिर से मैं बाबा के यज्ञ में आ गई। तो इस प्रकार से बाबा के जो वरदान थे वो मेरे लिए बहुत सफल रहे, और एक बाबा दूसरा न कोई। इसी स्थिति में वो मैं भी, मेरा वही संस्कार है जो बाबा के सामने था, कि मैंने किसी को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है, लेकिन मुझे जो बाबा ने सेवा दी वो मुझे करनी है सच्चे दिल से, साफ दिल से। तो इसलिए मुझे बाबा का बहुत प्यार मिला है, और उसी प्यार में मैं बहुत अच्छी तरह से बाबा की बन के चल रही हूँ। ओम शांति।